महाराष्ट्र की 3 पार्टियों की ठाकरे सरकार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सरकार के घटक दलों के बीच बार बार तकरार की खबरें आ रही हैं और इसी तकरार की वजह से सरकार को अपने फैसले बार बार वापस लेने पड़ रहे हैं। ताजा विवाद मुंबई पुलिस के डीसीपी रैंक के अधिकारियों के तबादले को लेकर हुआ। हाल ही में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने डीसीपी रैंक के 10 अधिकारियों के तबादले कर दिए। हालांकि गृह मंत्रालय एनसीपी के पास आता है, लेकिन शिवसेना का कहना था कि मुंबई में अगर आला पुलिस अधिकारियों के तबादले होते हैं तो ये बात उनकी जानकारी में होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने इस मसले को लेकर अपनी नाराजगी जताई और साथ में पुलिस कमिश्नर को अपने घर मातोश्री भी तलब किया। इस दौरान शिवसेना की नाराजगी जानकर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इन तबादलों का आदेश वापस ले लिया। हाल के सालों में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस कमिश्नर रैंक के अधिकारी के किसी फैसले को गृह मंत्री ने इस तरह से खारिज कर दिया हो। लेकिन ये सिर्फ किसी फैसले को खारिज करने का सवाल नहीं है, इससे ये पता चलता है कि सरकार में किस तरह की अनबन चल रही है। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह के मतभेद सरकार के घटक दलों के बीच सामने आए हों। इससे पहले भी एक फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा, जो कि लॉकडाउन से संबंधित था। मुंबई में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद में मुंबई पुलिस ने एक नियम बनाया था कि कोई भी शख्स अपने घर से 2 किलोमीटर के दायरे के बाहर नहीं निकलेगा। सिर्फ कुछ ही मामलों में ढील दी गई थी। अब ऐसे में जो लोग 2 किलोमीटर के दायरे के बाहर निकल रहे थे, उनके वाहनों को जब्त किया जा रहा था, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा था। एनसीपी ने इस फैसले का विरोध किया और कहा कि यह फैसला उनकी मर्जी के बिना लिया गया था। इस मसले पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और अपनी नाराजगी उनके सामने जाहिर की। ये मानना था कि एक तरफ जहां अनलॉक की प्रक्रिया राज्य में शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बंदिशें लगाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने से रोका जा रहा है। एक तरह से रोड़े अटकाए जा रहे हैं। ठाकरे और पवार की चर्चा के बाद में मुंबई पुलिस को अपना ये 2 किलोमीटर के दायरे वाला नियम वापस लेना पड़ा। एनसीपी और शिवसेना की इस तकरार के पहले कांग्रेस और शिवसेना में भी तकरार हो चुकी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया कि भले ही कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा हो, लेकिन बड़े फैसले लिए जाते वक्त कांग्रेस को साइडलाइन किया जाता है और अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। इसके जवाब में शिवसेना ने अपने अखबार सामना के जरिए पलटवार किया और कांग्रेस की तुलना एक पुरानी खटिया से कर दी और कहा कि ये एक पुरानी खटिया की तरह है जो कि कुरकुर की आवाज करती रहती है। ठाकरे सरकार के घटक दलों के बीच चल रही इस तनातनी पर बीजेपी बारीकी से नजर गड़ाए हुए है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से सरकार बार बार अपने फैसले वापस ले रही है, उससे ये पता चलता है कि किस तरह का अंतर्विरोध इस सरकार के भीतर चल रहा है। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार को 7 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 7 महीनों में कई विवाद सामने आए, लेकिन हाल के वक्त में जिस तरह से एक के बाद एक नए विवाद सामने आते जा रहे हैं और तीनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाती देखी गई, उससे अब सियासी हलकों में इस सवाल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ये सरकार टिक कब तक पाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।